नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 उसने बोला है बिंदु A -2 यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये -2 नहीं है, मतलब कुछ होगा ही नहीं है, ये हमारा प्लस का 2 है, ये मिस्टेक है। तो क्या है, A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। हमसे बोला गया है कि हमारा जो रेखा है, ये रेखा बांटी गई है 4 बराबर हिस्सों में। इसमें पहला वाला पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट, इन पॉइंटों के नाम क्या हैं, A और B। ये पॉइंट है हमारे -2 और प्लस का 2, ये है 2 और 8। इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो पहले 2 हिस्सों में बांट दिया, फिर 2 के भी 2 हिस्से कर दिए। अब ये 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। जब बराबर हिस्सों में बटता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी बराबर हिस्सों में बटता है तो 1:1 के रेशियो में, यानी कि 1:1 के अनुपात में आता है। तो 4 बराबर हैं तो एक एक करके 4 आएंगे। तो ये हमने लिख दिया 1 1 1 और 1। ठीक है, अब इनके नाम भी दे देते हैं। इसको हम पुकारेंगे P नाम से, ये Q और ये R। और ये साथ में जो हमने लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये हमने बता भी लिया कि करना कैसे है। अब इसको माना में भी लिख लेते हैं, भाषा में। तो यहाँ हमने लिख लिया है, माना कि विभाजन बिंदु PQR है, इसे हमने भाषा में लिख लिया। अब दोनों पॉइंट जो हैं, उन दोनों पॉइंटों को भी उतार लेते हैं और दोनों पॉइंटों के x1 y1 भी लिख लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो लगेगा हमारा सूत्र, वो है विभाजन बिंदु। तो यहाँ हमने A और B दोनों पॉइंट उतार लिए हैं, उनके x1 y1 और साथ में x2 y2 भी हमने यहाँ लिख लिए हैं। हमने जैसे कि बताया, यहाँ पर विभाजन बिंदु लगेगा, तो विभाजन बिंदु जो है वो बिंदु P के लिए लग रहा है, इसलिए P के लिए लिख दिया हमने। फिर हमारे पास फॉर्मूला उतार लिया हमने, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हमने लिख लिया है। लिखने के बाद अब हमारे पास हमें ये भी चाहिए कि m1 कितना होगा और m2 कितना होगा। तो हमने देखा कि m1 और m2, तो देखो जैसे कि P पॉइंट की बात हो रही है, किस पॉइंट की बात हो रही है, P की। तो P से पहले कितना आ रहा है, 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। और P के बाद यहाँ पर ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है टोटल 1 2 3, तो ये यहाँ पर आएगा 3। तो ये है हमारा P1 और P2 को निकालने का तरीका। तो ये हमने लिख लिया। अब बस सारे मान हमारे पास हैं, अब सारे मानों को फॉर्मूले में पटक देते हैं। चलो पटकें। तो देखो x, तो ये कितना है हमारा m1 है हमारा 1, x2 ये है 2 प्लस m2 3 और x1 है माइनस का 2। नीचे हमारा ये आएगा m1 कितना है 1 और m2 है 3। ऐसे ही सेम y के लिए भी, y के लिए होगा तो क्या होगा कि m1 है 1 और y2 है 8 प्लस m2 है 3 और y2 है m1 y2 y1 आएगा, तो आएगा 2। नीचे हमारा कितना बनेगा कि 1 प्लस 3, इतनी चीज़ बन गई। तो x बराबर हमारा जो बनेगा 2 एकम 2 बन गया, और फिर 3 दूनी 6 माइनस का 6 बन गया। नीचे 3 और 1 4 हो गया। ऐसे ही y के लिए, y बराबर 8 एकम 8 और यहाँ पर 3 दूनी 6 ये बन गया। नीचे कितना है हमारा 4। यहाँ देखें, अब x बराबर जो बनेगा, क्या बनेगा, 6 में से 2 गए तो बचे माइनस के 4, नीचे 4 तो था ही। और y बराबर भी देखें तो देखो 8 और 6 ये हो गया 14, और नीचे है 4 तो है ही हमारा, काट दें, 4 एकम 4 4 एकम 4। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो ये x बराबर जो बन रहा है हमारा, वो बनेगा -1, और y बराबर जो बन रहा है हमारा, वो बनेगा 7/2, यानी कि 7/2। तो P बिंदु जो आया है वो -1 और 7/2 आया है। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा पहला आंसर है। ऐसे ही करते करते हमको Q और R भी निकालना है। तो ये पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट को हमने लिख लिया है, पहला पॉइंट। अब इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट निकालते हैं। तो देखो
हमें यहाँ पर सिर्फ इसी तरफ का मिटाना है, दूसरी तरफ का मिटाना नहीं है। आप इसे बार बार नोट करना दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके x1 y1 नहीं बदलेंगे, सिर्फ आपका m1 m2 बदलेगा। इसलिए इसी के आगे जो करना है बस m1 m2 लिखना, बाकी कुछ नहीं लिखना, है ना। जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे करना है बस। तो देखिए मैंने इसमें इस तरफ का पूरा मिटा दिया है, तो यहाँ पर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें से कोई भी चीज़ हमें दोबारा नहीं नोट करना, फॉर्मूला लगा हुआ है, पॉइंट भी हमारे x1 y1 x2 y2 रहेंगे, बस m1 m2 चेंज होंगे। तो m1 m2 को यहाँ से मिटा देते हैं। और दूसरी चीज़, अब हम पॉइंट q के लिए निकाल रहे हैं, तो पॉइंट q की बात करेंगे। तो पॉइंट q की बात होगी तब देखो यहाँ से भी p हटाते हैं, यहाँ भी q लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा m1 और m2 जो बनेगा वो लिखेंगे। तो देखो हमारा m1 कितना बन रहा है कि q की बात हो रही है, अब तो q के इस तरफ देखो कितना है 2, ठीक है। और q की दूसरी तरफ की बात हो रही है तो वहाँ भी कितना है 1 और 1 2, तो m1 m2 हमारे सेम है 2 2। चलो भाई, अब जब m1 m2 दोनों ही सेम है तो इनको भी काट देते हैं। तो यहाँ पर काट देंगे, देखो क्या बनेगा हमारा कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर हमारा m1 m2 जो बनेगा वो 1 और 1 बन जाएगा। इतनी चीज़ हो गई। अब फॉर्मूला अपने पास वही है, बस फॉर्मूले में ये सारे मान रख देना है, क्योंकि q के लिए हमारे बदल चुके हैं। चलो सारे मान रख देते हैं। तो x बराबर m1 हमारा 1 आया है, और x2 पहले से ही हमारे 2 हैं जो बदले नहीं हैं, और m2 भी 1 आया है, और x1 जो है वो हमारा -2 है। नीचे हमारा कितना है 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1। ऐसे ही सेम y के लिए भी होगा। तो m1 हमारा 1 है, और y2 जो आया है वो 8 है, प्लस m2 1 है, और y1 जो आएगा वो 2 है। नीचे हमारे पास 1 + 1 होगा। अब इसमें नीचे करेंगे तो क्या होगा, तो 2 एकम 2, यहाँ पर भी -2 एकम 2। नीचे कितना है 1 और 1 2। y बराबर देखें तो 8 एकम 8, यहाँ पर 2 एकम 2, और नीचे कितना है 2। इतनी चीज़ बनी। अब x बराबर देखो 2 में से तो 2 गए, यानी कि 0 बचा, तो ये आया 0। और y बराबर देखें तो 8 और 2 हो गया 10, और नीचे है 2, 2 से काटें 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो x बराबर हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 0, और y बराबर आ रहा है वो आ रहा है 5। नीचे का एक अपन लिखते नहीं है। अब पॉइंट q जो बना हमारा, अब पॉइंट q है, तो q पॉइंट जो बन रहा है वो है 0, और y के पे 5। तो ये हमारा दूसरा आंसर निकल के आ गया q पॉइंट। हम p पहले भी निकाल चुके हैं, और ये q हमने निकाल लिया q, तो ये दूसरा आंसर है। इसी प्रकार तीसरा भी निकालेंगे, है ना। बस m1 m2 बदलेगा, बाकी पूरा सेम है, एक बार लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखना। अब हम प्रोसेस शुरू करेंगे r को निकालने की। तो देखो हम पहले ही निकाल चुके हैं p और q, अब r निकालना है। तो r की बारी आ रही है, तो ये हमारे पास r है, और r से पहले हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें चाहिए m1 कितना होगा और m2 कितना होगा, ये चाहिए, है ना। सब कुछ वो एक बार लिख चुके हैं, अब बस m1 m2 लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो r की जगह पर ये है हमारा r से पहले देखो कितना है 3, 1 2 3, तो ये है 3, और r के पीछे कितना है 1, तो यहाँ पर रहेगा 1। तो ये हमारे m1 m2 है। चलो सूत्र भी हमारे पास है, बिना देरी किए मान भी रख देते हैं, और यहाँ भी लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर q की जगह पे अब सीधा r आएगा, तो ये लिख दिया r। अब r के लिए निकल रहा है विभाजन बिंदु, है ना। इसी तरह से बदला जाएगा बस, और कुछ नहीं है। हमारा क्वेश्चन बार बार यहीं से चेंज होगा। तो लिखें अब क्या होगा कि m1 m2 r के लिए, तो ये x बराबर m1 कितना है 3, m1 है 3, और x2 है 2, प्लस m2 है 1, और x1 है -2। इसके नीचे देखें तो 3 + 1, y निकालें तो y बराबर जो आएगा वो आएगा m1 कितना होगा 3, और y2 होगा वो होगा 8, प्लस और m1 और m2 है 1, और y1 जो होगा हमारे पास वो होगा 2। तो ऐसे करके हमने ये मान रख दिए सारे। नीचे कितना है 3 + 1।
अब x बराबर देखें तो 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2, नीचे देखें 3 और 1 4, y बराबर देखें तो 8 एकम 8 16 8 24 ये आ गया, और यहाँ पर 2 एकम 2, नीचे कितना बच रहा है 3 और 1 4। x बराबर देखें तो 6 में से 2 गए तो बचे 4, नीचे इसके 4 था ही। y बराबर भी देखें तो 24 और 2 26, तो ये हो गया 26, और नीचे 4 तो है ही, तो 4 से काटो 4 एकम 4 4 एकम 4, यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 3 6, तो यानी कि x बराबर हमारा आ रहा है 1 और y बराबर जो आ रहा है वो 13/2। तो इसका मतलब हमारा जो r पॉइंट आया है वो आया है 1 और 13/2। इस प्रकार हमने सारे पॉइंट निकाल लिए और ये तीनों आंसर हमारे निकल चुके हैं, ये तीनों आंसर हो चुके हैं हमारे। इस प्रकार प्रश्न हमारा ये समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।